जय श्री कृष्णा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, योगिनी एकादशी के उपवास से इस लोक में मनुष्यों को सुख समृद्धि मिलती है। कुष्ठ रोग जैसे भयानक रोगों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य समस्त सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा तो हमने सुनी है, आप कृपा कर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं, वह महात्म्य बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मनुष्यों का यह लोक व परलोक दोनों सुधरते हैं। मैं तुम्हें पुराणों में कही गई कथा सुनाता हूँ। स्वर्ग में स्थित अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा शिव भक्त था। हेममाली नाम का उसका सेवक शिव पूजा के लिए फूल लाता था। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी बहुत सुंदर स्त्री थी। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ कामास्थ होने के कारण राजा को पूजा के लिए फूल देना भूल गया। राजा ने हेममाली के फूल नहीं लाने के कारण को जानने के लिए सेवकों को बुलाया। सेवक ने आकर सारी बात राजा को बताई। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने हेममाली को बुलाकर श्राप दिया कि तू कोढ़ी बनकर मृत्युलोक में जाएगा और स्त्री वियोग सहेगा। पृथ्वी पर आते ही उसे कोढ़ हो गया। उसने भयंकर कष्ट भोगे। अनेक कष्टों को भोगता हुआ अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ एक दिन हेममाली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि ने उसके इस हाल का कारण पूछा। तब उसने ऋषि को पूरी बात बताई। उसकी व्यथा सुनकर ऋषि ने कहा, तूने मुझे सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तुझे एक व्रत बताता हूँ। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से तेरे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से हेममाली को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई और वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्ण रहने लगा। श्री भगवान ने कहा कि इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो जय श्री कृष्ण।